नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुः केवलीफणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार जी गाथा 87 से अपना प्रकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें पूछा था कि मिथ्यात्वादी भाव ये क्या है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। फिर गाथा 88 में ये जीव मिथ्यात्व क्या है और अजीव मिथ्यात्व क्या है। क्या बताया था? जीव मिथ्यात्व क्या है? ये जो मिथ्यात्व रागादि अविरति आदि रूप जो जीव का उपयोग है वो जीव मिथ्यात्व है, और पुद्गल कर्म का उदय मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृति आदि का वो क्या है? वो अजीव मिथ्यात्व है। देखो पेज नंबर, हाँ, फिर 89 में क्या बताया कि ये मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य परिणाम विकार कहाँ से हुआ। तो उन्होंने कहा अनादि से ही है। मोहयुत उपयोग का 3 प्रकार का परिणाम अनादि का है, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। ये मोहयुक्त जो उपयोग है वो ऐसे 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप से परिणमित होता है। उदाहरण में हमने किसका उदाहरण देकर समझाया था? एक तो मोर का और एक दर्पण के मोर का, दूसरा स्फटिक मणि का। फिर उसके बाद 90 नंबर की गाथा में कहा कि ये जो उपयोग 3 प्रकार का परिणाम विकार है, यद्यपि इसका स्वभाव तो शुद्ध निरंजन एक रूप रहने का है, लेकिन अभी ये मोह से युक्त होने के कारण 3 प्रकार का हो रहा है। तो जिस भाव को ये करता है उसका कर्ता होता है। फिर 91 में क्या कहा? जो भाव जीव करे स्वयं उस भाव का कर्ता बने, उस ही समय पुद्गल स्वयं कर्मत्व रूप ही परिणम। यानी निमित्त नैमित्तिक भी बता दिया कि जिस समय जीव जिस भाव को करता है, जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय वह उस भाव का करता है। कौन से भाव की बात चल रही है प्रकरण में? मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान। और उसी समय पुद्गल स्वयं अपने आप अपनी योग्यता से कर्म रूप से परिणमित होता है। फिर 92 में ये कहा कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। किससे? अज्ञान से। इसकी चर्चा कल भी चली थी ना थोड़ी, वो 94 नंबर की गाथा थी। अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। कैसे? जो पर को निज रूप करे और निज को पर रूप करे, ऐसा अज्ञानमय जीव कर्म का कारक कहा गया है, माने वो कर्म का कर्ता होता है। और ज्ञानमय जीव कर्म का कर्ता नहीं होता। जो पर को निज रूप न करे और निज को पर रूप न करे, वह ज्ञानमय आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं होता, अकारक होता है। फिर 93 नंबर की गाथा में पूछा कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। ये 94 नंबर की गाथा अपनी कल इस पर चर्चा चली थी, भाव्य भावक भाव की। यानी एक तो
मोहकर्म का उदय है वो है भावक, और उसके निमित्त से जीव में जो 3 प्रकार का उपयोग में परिणाम विकार हुआ ये है भाव्य। लेकिन ये इन दोनों में भेद को नहीं जानता और इन सबको मिलाकर यही मैं हूँ ऐसा अपने को अनुभव करता है। तो कैसा अपना आत्मविकल्प करता है कि मैं क्रोध हूँ, तो ये क्या करता है, ये आत्मविकल्प करता है। आत्म माने स्वयं रूप, विकल्प माने ऐसी मान्यता कि यही मैं क्रोध हूँ, ऐसा आत्मविकल्प करता है, माने ऐसी अनुभूति करता है। देखो गाथा एक बार पढ़ते हैं, पेज नंबर 263, हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता। देखो क्रोध एक तो कर्म का उदय का परिणाम, वो भी क्रोध है। जीव के परिणामों में होने वाला चैतन्य का विकार, वो भी क्रोध है। और उसका जो ज्ञान है उसका नाम भी उस समय क्रोध। तो मैं क्रोध आत्म विकल्प ये है कि जब उस क्रोध में माने जो नौकर्म रूप है अथवा पुद्गल कर्म के उदय रूप है, उसमें जब ये जीव ये मैं हूँ ऐसा जब विकल्प करता है तो इसका उपयोग 3 प्रकार से परिणमित होता है। माने उसको मानने रूप, जानने रूप और उसमें लीन होने रूप। देखो पीछे गाथा कही थी, पर को निज रूप करे और निज को पर रूप करे। हो तो सकता नहीं, लेकिन ऐसी अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, ठीक है ना, ऐसा मानता है, इसलिए उस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन, ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, और उसमें जो लीनता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। देखो जीव अपने जीव भाव का कर्ता है, उद्गल वाले क्रोध आदि का कर्ता जीव नहीं है। लेकिन कब होता है उसका कर्ता, जब ये ऐसा अपने में विकल्प करता है कि मैं क्रोध हूँ, माने जो नो कर्म और कर्म का परिणाम है उसे ये मैं हूँ, जब ऐसी अनुभूति करता है, ऐसा विकल्प करता है, तब अपने इस विकल्प रूप परिणाम का, माने अपने इस विकारी उपयोग का ये जीव कर्ता होता है। देखो टीका एक बार फिर पढ़ते हैं। वास्तव में है, देखो 2 चीजें हैं, एक तो वो हैं जो होते हैं, एक वो हैं जो इसमें नहीं होते। और उद्गल कर्म के उदय का विपाक है, उसको और अपने वालों को इसमें भेद नहीं जानता, और ये दोनों को मिलाकर ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। जैसे मैंने मिश्री का स्वाद लिया इसमें, या रसगुल्ले का स्वाद लिया, ठीक है। अब रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले में है कि ज्ञान में है? रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले में है। रसगुल्ले को छोड़कर चेतन अमूर्तिक आत्मा में उसका गुण या उसकी कोई भी पर्याय या उसका रस आत्मा में आ नहीं सकता। समझ में आया? तो आत्मा में क्या हुआ, उसका जानना हुआ ना। लेकिन जिस काल में जानना हुआ उस काल में अपने राग के कारण, माने उसके राग रूप ऐसा इसने इसके राग में ऐसा स्वाद लिया, ज्ञान में जाना। देखो रसगुल्ले का रस रसगुल्ले में रहता है, लेकिन उसी समय निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, जिव्य इंद्रिय के संपर्क में आने पर अपना ज्ञान जैसा वो रस है बिल्कुल उसको जानने रूप परिणमित होता है। और उसके साथ में अभी जीव को जो कषाय है उसके कारण उसमें तन्मयता होती है। तो इसको ऐसा अनुभव आता है कि मानो मैंने इस रस को ही चखा है, जबकि वो रस आत्मा में आता नहीं है। बात समझ में आई? अपना उपयोग ही, माने जैसा उसका स्वाद है
ऐसा अपने में उस जैसे दर्पण का मोर और एक बाहर का मोर, तो दर्पण भी अपने में एक मोर की रचना करता है, लेकिन उसका निमित्त बाहर वाला मोर है, इसलिए दर्पण की उस रचना का नाम भी मोर है। ऐसी ज्ञान में जो स्वाद का अनुभव हुआ उसका निमित्त बाहर की मिठास है, तो उस स्वाद का नाम भी मिठास। यद्यपि मिठास पुद्गल का गुण है, ऐसे ही राग द्वेष मोह ये कर्म की प्रकृतियों के नाम हैं। उस कर्म की प्रकृति का उदय जब आता है तो उसके निमित्त में जीव के परिणामों में बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है। अब चूंकि अपने इस विकारी परिणाम का निमित्त वो राग है, इसलिए इस परिणाम का नाम भी राग हो गया। हाँ हाँ, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की दशा, ज्ञान की अवस्था। देखो एक बात और बताई थी इसमें कि एक तो है कि सिर्फ जानना और एक उस रूप परिणमित भी होना। आपका प्रश्न ये था कि राग द्वेष सिर्फ ज्ञान में जानने में आते हैं या आत्मा रागी द्वेषी भी होता है, यही प्रश्न था ना आपका। अच्छा, हो जाता है या मान्यता में? ठीक है, जो हमने कहा था ना कि ये उस भाव का कर्ता बनता है। देखो बनता है माने अपनी मान्यता में, हो नहीं जाता। उद्गल के भाव का कर्ता जीव हो नहीं सकता, लेकिन उसमें ये अपनत्व करता है, ये मैं हूँ। तो ये जो अपनत्व वाला भाव है अपने इस भाव का कर्ता है, और ये भाव उस कर्म के होने में निमित्त होता है। तो इसलिए निमित्त की तरफ से ये भी कहते हैं कि मैंने कर्म को किया, वो निमित्त की तरफ से। उद्गल के भाव को जीव कर नहीं सकता, लेकिन अपनी मान्यता में मानता है कि मैं करता हूँ, तो अपनी ऐसी मान्यता का करता है। और इस मान्यता का नाम भी क्रोध। जिस मान्यता में ये माना कि मैं क्रोध रूप हूँ, मैं क्रोध का करता हूँ, लेकिन कौन से क्रोध की बात? औदगलिक, ठीक है ना। और अपने में जो परिणाम हुआ क्रोध रूप, वो तो उस उपयोग का ही विकार है, उसका करता तो जीव ही है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं है। तो एक बात और स्पष्ट की थी कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान माने उपयोग रागी द्वेषी होता है, या उपयोग में राग द्वेष मात्र झलकता है। बताओ, अपना उपयोग रागी द्वेषी होता है या उसमें सिर्फ राग द्वेष का ज्ञान होता है, सिर्फ झलकता है, रागी द्वेषी नहीं होता। अगर रागी द्वेषी नहीं होता है, देखो अगर रागी द्वेषी नहीं होता तो फिर दुखी क्यों होता है? देखो इसका ये है, माने सिर्फ ज्ञान में झलका, लेकिन हुआ नहीं है रागी द्वेषी। देखो है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। जैसे अग्नि के संयोग से वो जल गर्म हुआ, अग्नि निमित्त है, अग्नि के संयोग से जल गर्म हुआ। चंद्रमा के निमित्त से जल में चंद्रमा बना, भले ही वो जल वाला बना। ऐसे ही कर्म के उदय के निमित्त से जीव का उपयोग 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप हुआ। इसीलिए यहाँ ज्ञेय ज्ञायक नहीं कह रहे, यहाँ भाव्य भावक कह रहे हैं। अंतर समझ में आया? ज्ञेय ज्ञायक और भाव्य भावक में क्या अंतर है? भाव्य भावक में है माने उसके अनुभव रूप जो परिणमित हुआ वो भाव्य, और उसके अनुभव में जो निमित्त है वो भावक। तो मोह कर्म का उदय वो क्या है? भाव्य है कि भावक है? भावक है। समझ में आया? और जीव का उपयोग जो विकारी हुआ ये भाव्य। समझ में? ज्ञेय ज्ञायक तो सब जगह घटित होगा, उपयोग ज्ञायक है, और जितने भी हैं सब ये ज्ञेय हैं। और ज्ञेय तो स्व भी ज्ञेय है, माने मैं स्वयं ज्ञायक तो हुई और ज्ञेय भी हूँ, लेकिन जितने अन्य समस्त पर द्रव्य हैं ये ज्ञेय हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ज्ञेय ज्ञायक की बात नहीं। अगर ज्ञेय ज्ञायक की बात होती तो विकार की बात खड़ी नहीं होती।
इसलिए तो दो प्रकार के बताए, नहीं तो दो प्रकार के कैसे बनेंगे मिथ्यात्वादी? फिर तो एक ही प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, होता भी है, लेकिन वो होना इसका स्वभाव नहीं है, दोष है। जो जानना, देखो जानना तो अपना स्वभाव है, लेकिन उसको जानते हुए माने जैसा उसका स्वाद है उसके स्वाद रूप जो परिणमित होता है अपने भीतर में, मोह राग द्वेष रूप, ये विकार है, वही दुख का कारण है। जानना दुख का कारण नहीं। जानने में जो इष्टनिष्ट कल्पना करता है, देखो जानने में खाली जानना ही नहीं होता, जानने में मानना भी होता है, विपरीत जानना भी होता है, संशय सहित जानना भी होता है। समझ में आया? जानने में निर्णय भी होता है। ये सब जानने के साथ चलते हैं ना, तो इसी को उन्होंने कहा उपयोग का 3 प्रकार का परिणाम विकार, इसको कहा जीव मिथ्यात्व। तो गड़बड़ क्या हुई वास्तव में? टीका देखिए 94 नंबर गाथा की। वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। देखो लिखा ना, चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने विशेष अविशेष दर्शन से। विशेष माने भेद रूप, अविशेष माने एक रूप। देखो राग द्वेष खड़े कहाँ से हुए? मूल में तो 2 हैं, जीव और पुद्गल। जब जीव ने पुद्गल में अपनापना किया, वहाँ से राग उत्पन्न हुआ। और जब जीव पर द्रव्य को पर जाने, निज को निज जाने, तो राग उत्पन्न ही नहीं होता। बात समझ में आया? तो एक्चुअल में तो स्वपर का भेद विज्ञान स्वद्रव्य और परद्रव्य में होना है। और जब परद्रव्य को पर मान लिया तो अब उससे होने वाला राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। हाँ, देखो कहने में अपेक्षा पड़ती है, जैसे पति पत्नी, अभी एक दूसरे की अपेक्षा है, ठीक है। शादी से पहले वो पति है क्या? जबकि दोनों मौजूद हैं, लेकिन पति पत्नी नहीं कहे जाते हैं, तो अपने से पति के कारण पत्नी नहीं, पत्नी के कारण पति नहीं। लेकिन इनको समझाने के लिए जब हम इसे पत्नी कहते हैं तो वो पति धर्म की अपेक्षा कह रहे हैं, तो वो सापेक्ष धर्म है, एक दूसरे के द्वारा समझाए जाते हैं, होते तो अपने से ही हैं। तो पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से समस्त भेद को छिपाकर, देखो आगे, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन, यहाँ पे गे ज्ञायक भी कह सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? भाव्य और भावक, माने जो ऐसी मान्यता रूप परिणमित हुआ वो है भाव्य। और ऐसी मान्यता होने में जिस कर्म का उदय निमित्त है वो हुआ भावक। माने जब मैंने ऐसा माना कि मैं शरीर हूँ, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व। और इसमें निमित्त कौन? मिथ्यात्व कर्म का उदय। तो जो मेरा मिथ्यात्व रूप परिणाम हुआ, जीव जो मिथ्यात्व रूप से परिणमित हुआ, ये हुआ भावक या भाव्य? भाव्य होने योग्य। और इसमें निमित्त कौन? मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो उसका भावक है। देखो लिखा, भाव्य भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन का। तो भाव्य कौन है? चेतन है कि अचेतन है? समझ में आया? माने जो विकार रूप परिणमित हुआ है ऐसा जीव, वो तो है चेतन, और उसमें निमित्त जो पुद्गल कर्म का उदय वो है अचेतन। उनका सामान्य अधिकरण से अनुभव करने पर, अधिकरण कहते हैं आधार, इसको लगता है कि दोनों के दोनों, इनका आधार एक चेतन ही है, यानी एक वो भावक और भाव्य, इन दोनों का आधार एक रूप से अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। क्या किया इसने? अपने विकल्प को किया। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण
जो सविकार है, सविकार मैंने विकार युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ। देखो परिणमित तो चैतन्य परिणाम रूप ही होगा, जड़ रूप नहीं हो सकता। लेकिन अभी वो चैतन्य परिणाम कैसा है? अज्ञान रूप, अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के कल 2 भेद बताए थे, कौन कौन से? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना किन किन जीवों को है? सभी संसारी जीवों को है। और कर्म चेतना 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। 1 इंद्रिय के मात्र कौन सी चेतना कही है? कर्म फल चेतना, क्योंकि उसके ज्ञान का उतना उघाड़ ही नहीं है, वो तो बस कर्म के फल को भोगता ही रहता है। तो मैं क्रोध हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। वहाँ भी पुद्गल के भाव का कर्ता नहीं है, अपने उस विकारी चैतन्य परिणाम का कर्ता है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर 16 सूत्र और बनाना, मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय, 5 इंद्रियां, ये सब पुद्गल है ना। तो ये राग द्वेष भी पुद्गल हैं कि जिनको अपने रूप मानता है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, माने जो मिथ्यात्व का अज्ञान का परिणाम है, इसने अपने और पर के भेद को माने क्या किया है? भूल गया है, ये नहीं जानता है, तो एकम एक मानता है और ऐसी अनुभूति करता है कि मैं क्रोध ही हूँ। जैसे मैं शरीर और इसको मिलाकर कि मैं यही हूँ, ऐसी अनुभूति करता है, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव, देखो इसके मान को चोट पहुँचती है तो ऐसा लगता है कि मेरे को चोट पहुँच गई। ईगो के पीछे कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अब वो बताओ, वो जो 18 दिन कितने महाभारत का युद्ध हुआ था, काहे की बात थी? मान की थी? ऐसी क्या बात हो गई? बात की बात है, पैसे की कोई बात नहीं है, बात की है। तुमने गलत बात कैसे की? उस पर अड़ जाता आदमी, लड़ जाता है। जितने कोर्ट कचहरी होते हैं, जितने का वो सामान होता है, उससे ज़्यादा तो उसमें लग जाता है। लेकिन बात तो अब बात की है। तो वो मान के कारण, अगर मान का कोई मान को ठेस पहुँचे तो इसको लगता है कि मुझे ठेस पहुँची, और इसका मान रख लिया तो ऐसा लगता है कि मेरे को ही रख लिया, तो अपने को मान रूप अनुभव करता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। तो सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता कौन? कौन जीव? अज्ञानी के ज्ञानी। क्यों है अज्ञानी? क्योंकि उसको भेद नहीं पता चेतन और अचेतन का, भाव्य और भावक भाव का भेद न पता होने से उसको क्या लगता है कि दोनों का आधार एक ही है। अज्ञानी को लगता है दूध ही मीठा है, जबकि मिठास तो मिश्री की है, दूध की मिठास अलग टाइप की है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक अनुभव करता है, और ऐसा मानो दूध ही मीठा हो गया हो। समझ में आया? जैसे उस सरोवर में ही चंद्रमा उतर आया हो, यद्यपि वो चंद्रमा अलग है और वो अलग है उसका भेद ज्ञान न होने से। ऐसे ही कर्म के उदय का, शरीर आदि संयोगों का जो भी है वो भिन्न है, और अपने परिणाम में जो हुआ विकार वो भिन्न है। लेकिन इन दोनों का विवेक न होने से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और अपने में होने वाला उपयोग का विकारी परिणाम, इन सबको एक मिलाकर यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति दिन रात किया करता है। तो वो अपने इस अज्ञान रूप परिणाम का कर्ता होता है अज्ञानी, और अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है।
देखो तात्पर्य वृत्ति पढ़ेंगे आज, यहाँ तक तो अपनी चर्चा चल गई थी। नहीं समझ में आए ना तो आप पूछो, आप पूछोगे तो और उसकी गहराई बढ़ती है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। मुझे भी सोचने का मौका मिलेगा जब आप पूछेंगे। अब अज्ञान से कर्म क्यों उत्पन्न होता है? कल हमारी बात चरणान योग की तरफ चली गई थी, क्योंकि एक इंद्रिय की बात आ गई थी इसलिए। तो मैंने चरणान योग की अपेक्षा भी देखें तो अगर अज्ञानता है ना, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोय, ठीक है ना, जीव ठान जाने बना, दया कहाँ से, वो ये है, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय, जीव स्थान जाने बिना, दया कहाँ से हो। आप दया करोगे कैसे? आप भूखे को रोटी खिला दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ज़मीन में देख के चलना चाहिए, घास पे नहीं चलना चाहिए, अनछना पानी नहीं डोलना चाहिए, मर्यादा से बाहर के आटे मसाले आपको पता ही नहीं। क्यों? अब आपको पता ही नहीं ना कि वहाँ अगर इतने टाइम के ऊपर का हो गया छना जल, एक अंतर मुहूर्त के ऊपर का, अब लोग कहते सब छने जल का, सब छने जल का है। और कोई ज़रा इंक्वायरी कर ले कि कब छाना था, कि सुबह जब 5 बजे आता है ना हमारे यहाँ पानी, तभी हम छन्ना लगा के छान के ही भरते हैं सारा। हम तो हर काम में छना हुआ जल प्रयोग में लाते हैं, तो पता ही नहीं है लोगों को। कई लोग तो चाय की छन्नी से छान लेते हैं, ऐसा हम तो छान के ही लेते हैं काम। तो अब बताओ, जब उसे पता ही नहीं जीव स्थान कहाँ कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, वो बेचारा दया कैसे पालेगा? इसलिए अज्ञान से ही कर्म होता है। अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा तब तक कर्म बंध से बच सकते नहीं हो, कितना ही कुछ कर लेना। देखो तात्पर्य वृत्ति, यह प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार उपयोग लक्षण वाला उपयोगमय आत्मा, देखो प्रत्यक्ष कह रहे हैं क्योंकि अपने अनुभव में आ रहा है ना, उपयोग अपने अनुभव में आ रहा है, अपने को जानने में आ रहा है कि मैं मानने रूप परिणम रहा हूँ, मैं जानने रूप परिणम रहा हूँ, मैं उसमें तन्मय हो रहा हूँ, लीन हो रहा हूँ। यह प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उपयोग लक्षण वाला उपयोगमय आत्मा स्वस्वभाव के अभाव के कारण, देखो क्या लिखा है यहाँ, स्वस्वभाव, एक होता है पर स्वभाव, एक होता है स्वस्वभाव। यानी आप ये समझ लो स्वाभाविक भाव के अभाव के कारण असत या मिथ्या विकल्प करता है, झूठे विकल्प करता है। कैसे झूठे विकल्प? कि जो मैं नहीं हूँ उसी को मैं हूँ ऐसा मानता है। आप बताओ, आप गोरे काले हो, मोटे पतले हो, लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ये विकल्प सच्चा है कि झूठा है? समझ में है ना? ये जो विकल्प है, और आत्म विकल्प इसलिए कि इसमें ही मैं अपनेपन की मान्यता करता हूँ, यही मैं हूँ, इसका नाम है आत्म विकल्प। हाँ, किस रूप से मिथ्या विकल्प करता है? कि मैं क्रोध हूँ इत्यादि विकल्प करता है। देखो, जैसे 1 करोड़ रुपया इनाम में निकल जाए आपके, तो आप अपने को क्या अनुभव करते हो? करोड़पति। तो बेवकूफ़ी है ना, मैं मनोज हूँ। वो करोड़पना तो उस सूटकेस में है, लेकिन उसके संयोग से मैं कैसा अपना आत्मविकल्प करता हूँ? और अभी वो चोरी हो जाए, फिर कैसा अपने को दीनहीन लुटा पिटा अनुभव करता हूँ? ये आत्मविकल्प है। संयोग के आधार पर, शरीर के आधार पर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के आधार पर ये अपना निर्णय करता है कि ये मैं हूँ, और इनमें कुछ फेरफार हो जाए तो अपने में फेरफार होना मानता है। इसलिए कुंद आचार्य ने प्रथम में ही प्रतिज्ञा ली कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जो ये शुद्ध आत्मा है उसको दिखाऊंगा। बात समझ में आई? इसके अलावा और किसी से हम अपना तोल नहीं कर रहे। अपना तोल किससे करना चाहिए? अपने चेतन परिणाम से। उसकी इसको खबर ही नहीं है। किस रूप से मिथ्या विकल्प करता है? कि मैं क्रोध हूँ।
इत्यादि विकल्प करता है। अभी आगे उदाहरण देंगे भूत का। जैसे किसी के सर पे भूत आ जाए, ठीक है, उसकी चेष्टा, सब चीज़ें, यद्यपि वहाँ दो है, एक तो वो जीव है, दूसरा वो जो ऊपरी आई है उसके ऊपर भूत वो है, लेकिन उस समय वो ऐसा उड़धंग करता है और उसको यही फील होता है कि मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ दो हैं। अभी उसका मिथ्या विकल्प है, उसको मिथ्यात्व का भूत चढ़ा है ना। तो यद्यपि भूत भिन्न है, वो मेरी क्रिया नहीं है, मेरी ऐसी क्रिया नहीं कि मैं इतना ऊंचा उछल लूँ, वो तो सब भूत जनित है, लेकिन मैं उसको अपना स्वरूप मान बैठता हूँ कि मैं तो इतना बड़ा जंप लगा रहा हूँ। ये तो उदाहरण के लिए समझाया ना मैं। आप किसी दूसरे को देख के तो कर सकते हो ना। हमारे यहाँ तो होता नहीं है, जहाँ वो नागिन की धुन बजती है तो पारसनाथ भगवान का सवारी आ जाती है उसके ऊपर और बन जाता है सांप, और फिर वो ऐसे हाथ कर करके नाचता है। और बुढ़ा आदमी हो जिससे बिना स्टूल के ना बैठा जाता हो, घुटने जिसके ढंग से नहीं मुड़ते हों, वो भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ कूदता है, भागता है सांप की तरह, ठीक है ना, क्या क्या करने लगता है। तो अपने को दिखाई देता है ना कि इसके बस की तो चलना ही नहीं था, ये इतना काम कैसे कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आज तो ये सांप बन गया, जबकि वो उसकी अवस्था अलग है, ये भूत चढ़ा है, उसका असर दिख रहा है। आएगा आगे उदाहरण भूताविष्ट पुरुष की। देखो, इसको ऐसे समझना, निगोद के दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? ये तो जीव की बात है। कौन है नित्य निगोदीय जीव? नित्य जो हमेशा से ही निगोद में है, वो नित्य निगोद है। स्थान का नाम नहीं है नित्य निगोद, वो तो उस पर्याय का नाम है। जैसे मनुष्य, त्रियंच आदि, ऐसे नित्य निगोद पर्याय क्या है कि नित्य माने हमेशा, हमेशा से उसी में जन्म मरण कर रहा है, जो आज तक नहीं निकला, वो है नित्य निगोद। और कहीं नहीं रहते। तो नित्य निगोद का मतलब जो आज तक कभी निगोद से नहीं निकला, वो जीव है नित्य निगोदिया। और जो निकल गया और निकलकर और पर्याय भी धारण की और फिर निगोद अवस्था को प्राप्त हुआ, अब वो कहलाने लगेगा इतर निगोद। अच्छा, उसने क्या किया कि वो उसी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है कि देखो, आपको बताया था ना, एक इंद्रिय को तो कर्म फल चेतना है, और जो काम अनादि का है उसमें प्रश्न खड़ा नहीं होता कि उसने क्या किया। देखो, अपराध तो उसी का है, लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पहले शुद्ध था, फिर इसने अपराध किया तो फिर इसको निगोद की सजा मिली। बिल्कुल, तो अनादि से ही है उसका ये परिणाम, भाव कलम, उसकी ऐसी योग्यता है। हाँ, देखो, अगर ये कहोगे ना, चलो छोड़ो उस प्रकरण को, फिर प्रकरण से प्रकरांतर हो जाएंगे। 5 मिनट है, इसको पूरा करते हैं। वह जीव उस क्रोध के कारण विकल्प रूप उपयोग का करता है। देखो क्या कह रहे हैं, मैं क्रोध हूँ इत्यादि विकल्प करता है। वह जीव उस क्रोध के कारण विकल्प रूप उपयोग का करता है। देखो, जिसने कार्य में अपनापना माना, उसने कारण में भी अपनापना माना। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं,
ये स्वस्वभाव के अभाव के कारण असत या मिथ्या विकल्प करता है। किस रूप में मिथ्या विकल्प करता है? कि मैं क्रोध हूँ इत्यादि। वह जीव उस क्रोध के कारण विकल्प रूप उपयोग का करता है। माने जो इसने ऐसी अपनी मान्यता में ऐसा विकल्प किया कि मैं क्रोध हूँ, उसकी इस मान्यता का नाम क्रोध। उसने जो ऐसा जाना कि मैं क्रोध हूँ, ऐसे उसकी उस जानने पने का नाम क्रोध। और जो उसमें लीनता हुई इसकी, ऐसा मान कर यही मैं हूँ, वो मिथ्या चारित्र रूप, यानी उपयोग का परिणाम विकार। जैसे 3 तरह का है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये क्रोध पे भी घटित होगा, मैं क्रोध हूँ ऐसी मान्यता, मैं क्रोध हूँ ऐसा ज्ञान, और ये मैं हूँ ऐसी उसमें स्थिरता, लीनता। समझ में, ये उपयोग का 3 प्रकार का परिणाम विकार। किस प्रकार से करता है? अशुद्ध निश्चय नय से जीव परिणाम रूप आत्म स्वभाव का कर्ता होता है। अशुद्ध निश्चय नय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशुद्ध भाव की बात चल रही है। समझ में आया? तो अशुद्ध निश्चय नय से जीव परिणाम रूप आत्म भाव का कर्ता होता है। इसका और विस्तार करते हैं। सामान्य से अज्ञान में एक प्रकार का भी भाव है। देखो, सामान्य से कहें तो एक प्रकार का भाव, उसका नाम अज्ञान। और विस्तार से कहें तो वो अज्ञान कैसा? मिथ्या जानने रूप, मिथ्या मानने रूप, मिथ्या लीनता रूप। तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप से 3 प्रकार होकर यह उपयोगमय आत्मा क्रोधादि और आत्मा के भाव्य भावक भाव को प्राप्त होता है। क्रोधादि, और उस क्रोधादि के निमित्त से वो क्रोध रूप परिणमित होने वाला आत्मा, वो भाव्य। प्रश्न, भाव्य भावक भाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? लिखा ना, भाव्य भाव को प्राप्त होता है। तो भाव्य भावक भाव को प्राप्त होने का मतलब, भाव्य क्रोध आदि परिणत आत्मा है और भावक रंजायमान करने वाला अंतर आत्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से भेद को न जानता हुआ निर्विकल्प स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ मैं क्रोध हूँ ऐसे आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है। अतः उस ही क्रोधादि उपयोग रूप परिणाम का, माने जो अपने में चैतन्य का उपयोग का ऐसे विकल्प रूप जो परिणाम किया, उस परिणाम का अशुद्ध निश्चय से करता है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, इन 16 सूत्रों की व्याख्या करनी चाहिए। इसी प्रकार से अविक्षिप्त चित्त स्वभावमय, देखो विक्षिप्त होता है, किसको कहते हैं विक्षिप्त? विक्षिप्त मैंने होता है जैसे जिसको पैरालाइज हो जाए, जो अपंग हो जाए, जैसे मानसिक विक्षिप्त, अर्ध विक्षिप्त, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अविक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त नहीं, अविक्षिप्त स्वभाव में शुद्धात्म तत्व से विलक्षण जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम हैं। देखो विभाव परिणाम कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। इन्होंने कुछ गिना दिए, 16 गिना दिए, 16 के अलावा 16 ही नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण हैं। एक लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ऐसे ऐसे असंख्यात लोकों के कितने प्रदेश होंगे, उतने विभाव परिणाम हो सकते हैं। उन सबका अपने को यही मैं हूँ ऐसा आत्म विकल्प करता है अज्ञानी। यानी देखो, कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की मीमांसा है कि कौन किसका करता है। तो जीव
जीव के भाव का करता है और अजीव अजीव के भाव का करता है। अब जीव जीव के कौन से भाव का करता है कि जिस भाव को वो करता है उस भाव का करता है। अब अगर अज्ञानी है तो अपने अज्ञान भाव का करता है, माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, और अगर ज्ञानी है तो वो ज्ञानमय भाव का करता है। लेकिन पर द्रव्य का उसके भाव का करता ना तो ज्ञानी ना अज्ञानी। अज्ञानी में जो पर द्रव्य का कर्ता अपने को मानता है उसकी ये मान्यता उसका वो करता है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। लेकिन इसको ऐसा भेद ज्ञान उदित नहीं होता, तो इसलिए पर द्रव्य के साथ मैं करता और ये शरीर की क्रिया मेरा कर्म, अथवा ये शरीर करता और ये जो मेरा भाव हुआ वो कर्म। समझो शास्त्र के पढ़ने से ज्ञान हुआ तो इसमें कर्ता किसको माना हमने? शास्त्र को। और जो ज्ञान हुआ उसको क्या माना? इस कर्म का कर्ता शास्त्र है ज्ञान होने का। तो ये अज्ञान है, क्योंकि एक द्रव्य के भाव का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता। ये कर्ता कर्म की मीमांसा चल रही है। अभी विकार के संबंध में बात चल रही है कि जीव के भीतर जो विकार हुआ, जीव बस अपने उस विकार का ही करता है, लेकिन जो कर्म का उदय है और उस उदय में होने वाली नौकर्म रूप अवस्था है उसका कर्ता तो उद्गल है, जीव नहीं। ये भेद ज्ञान की बात अभी चल रही है और आगे बढ़ेगी चर्चा इसकी, कल करेंगे। 94 नंबर की गाथा आज पूरी हुई, कल 95 नंबर की गाथा। क्योंकि मेरे हिसाब से प्रकरण बहुत कठिन है और बहुत विवादाग्रस्त भी है, इसलिए आपको बहुत सूक्ष्मता से इसको पढ़ने की, देखने की, अध्ययन करने की ज़रूरत है। और नहीं समझ में आए तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, तो बताना मेरी जिम्मेदारी है फिर। ठीक है, अब आप नहीं पूछें तो मैं भी क्या बताऊंगा। ठीक है ना, कठिन प्रकरण है थोड़ा। 87 से ये जो चल रहा है प्रकरण, क्योंकि इसमें ये सब समाधान हो रहा है कि राग द्वेष किसके जीव में हुआ, कैसे गड़बड़ क्या हो रही है, ये उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ अब इन्हें छोड़ने के लिए, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे कि मैं पर को करता हूँ या पर मुझे करता है। जब ऐसी मान्यता छूट जाएगी तो मिथ्यात्व संबंधी राग आदि तो तभी नष्ट हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्योंकि मैं पर को करता हूँ या पर मुझे करता है, इसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और जब भेद ज्ञान हो जाता है तो मिथ्यात्व संबंधी कर्म इसको नहीं होता, शेष होता है, उसका भी अभाव होता जाता है। बाकी चर्चा करें। मिथ्यात्म नाश